चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। Now if politicians think they can play the game that they want, now we are going to show from BJP that we are going to put full stop also to it. लोगों को इमेज को बर्बाद करने का काम वो लोग करते हैं, हम कभी किए नहीं, करने वाले नहीं। This is a lesson to all political leaders who are often making their speeches on the basis of false and morphed videos. We all have to learn as politicians that anymore we cannot try to play dirty games, and we cannot anymore bluff people. And every politician now has to learn a lesson because of this act, that we need to reach people with a perfect manifesto. We need to reach people in the best interest of the nation. We need to reach people righteously and perfectly. Now if politicians think they can play the game that they want, now we are going to show from BJP that we are going to put full stop also to it. ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये कोई मामूली किताब नहीं है। इस किताब के आने से पहले, आजादी से पहले, हिंदुस्तान के गरीबों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, पिछड़ों के पास कोई हक नहीं थे। जो मिला है किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को जो भी कुछ मिला है, इस किताब के कारण मिला है। और अब प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने और उनके अलग अलग एमपीज ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। लड़ाई है भाइयों में। और मैं आपको ये कहने आया हूं कि जो भी देश में प्रगति हुई है, जो भी गरीबों को मिला है, चाहे वो मनरेगा हो, जमीन अधिग्रहण बिल हो, सफेद क्रांति हो, जमीन का हक हो,
सब गायब हो जाएगा। बीजेपी चाहती है कि ये किताब फेंक दी जाए और देश को 20-25 अरबपति चलाएं। हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर बना, गरीबों को आरक्षण मिला, सेना में आपकी भर्ती होती है, पेंशन मिलती है, सारे के सारे अधिकार इस किताब से मिलते हैं। ये जो चुनाव है, ये जो चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र जो है, जिसने दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट को आवाज दी, वो सब खत्म हो जाएगा अगर ये किताब खत्म हो जाएगी। Ma'am, Rahul Gandhi saying BJP destroying constitution of India. BJP is trying to. Destroy constitution of India. I'm surprised. Rahul Gandhi ji, whose team morphs the videos and tries to bluff people. Rahul Gandhi ji, whose party brings into a coalition and an unknown understandings with parties like AMIM, who give hatred speeches. I'm surprised Rahul Gandhi cannot be talking about peace and bringing unity in the nation. If at all the country moves forward with the best development in the greater interest of this nation, it's only BJP party. पूरे व्यापक इंतजाम किए हैं। आपके जो लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए मेरी आवाज में ऐसी भद्दी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। और इसलिए मेरी देशवासियों की अपील है कि कोई भी फेक वीडियो आपको नजर आए, आप पुलिस को जानकारी दो, हमारी पार्टी को जानकारी दो, कानूनी लोगों पर कार्रवाई होगी और उनको सबक सिखाया जाएगा। ये देश का कानून किसी के साथ भी इस प्रकार के खेल खेलने की इजाजत नहीं देता है। मध्य प्रदेश में चुनाव था, अमिताभ बच्चन की आवाज में उन्होंने ऐसी खबरें चलाई, आखिरकार अमिताभ बच्चन को एक FIR करना पड़ा, वो लोग सारे पकड़े गए। ये खेल बहुत बढ़ाया इन लोगों ने हताशा और निराशा में, और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमें जागरूक रहने की जरूरत है। उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक किया। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है, सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। ये जो कृत्य है वो उनकी हताशा और निराशा का द्योतक है। जब से राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाले हैं,
राजनीति का स्तर नीचे 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 ले जाने का काम कर रहे हैं और ये इसका चरम है। वीडियोस बनाने का एक्सपर्टाइज उनके पास है, सोशल मीडिया से लोगों को बदनाम करने का उनके पास आइडियाज़ रहते हैं। जो भी लोगों को इमेज को बर्बाद करने का काम वो लोग करते हैं। हम कभी किए नहीं, करने वाले नहीं। हम तो सिर्फ यही देखते हैं कि मुल्क एक रहे, सब एक मिलकर चले, हेट स्पीच नहीं करना चाहिए। मोदी जी हमेशा हेट स्पीच करते हैं। हेट स्पीच करने से ये होता है कि समाज में अलग अलग लोग बढ़ जाते हैं। तो मोदी कम से कम चुनाव में ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, वो कर रहे हैं। इसीलिए मैं अपील करता हूँ उनसे भी कम से कम थोड़ा तो पेशेंस रखो, ऐसा फ्रस्ट्रेशन से बात मत करो। अरे ये सबको मिलता, मेरे को भी मिला था, राहुल गांधी को मिला, हमने भी टाइम मांगा है। मैं तो 15 दिन का टाइम मांगा हूँ, राहुल गांधी को भी 15 दिन का टाइम मांगा हूँ, मैंने लिख के भेजा है। वो उनको भी ये चुनाव में होते रहता है और लोग सताने के लिए और चुनाव में हम लोग घबरा जाके ये लोग इधर उधर हो जाए इसलिए देते रहते हैं। हमने तो कम से कम महीनों से फिर रहा हूँ मैं, अब नोटिस क्यों देना इलेक्शन के वक्त? देखेंगे, उसको फेस करेंगे हम।